में झाड़ू और बाल्टी लेकर पेड़ों के नीचे गिरे पत्ते समेट रहा था। बगल में रामू, सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े किसान, मुस्कुराते हुए खड़े थे। बेटा अर्जुन, इस बगीचे की जिम्मेदारी अब तेरे हाथों में है। साल भर की मेहनत के बाद तुझे सबसे मीठा फल मिलेगा, ये मेरा वादा है। रामू काका, आप निश्चिंत रहिए, मैं अपनी पूरी ईमानदारी से बगीचे की रक्षा करूंगा। अर्जुन ने बगीचे की हिफाजत के लिए प्राकृतिक कीटनाशकों का इस्तेमाल किया। हर शाम जाल बिछाए और गांव वालों को भी बगीचे की सुरक्षा में शामिल किया। अगर हम सब मिलकर मेहनत करें तो बगीचे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। गांव के बच्चे भी उसकी मदद को आगे आए। उनकी हंसी और उत्साह से बगीचा हर दिन और भी हरा भरा दिखने लगा। रात में अक्सर अर्जुन अलाव के पास पहरा देता, आंखों में उम्मीद की चमक। अर्जुन ने बच्चों को बगीचे की देखभाल के तरीके सिखाए और ईमानदारी का महत्व समझाया। सच्चाई और मेहनत ही इंसान को बड़ा बनाती है। उसकी बातें सुनकर गांव के लोग भी आपसी मतभेद भूल गए और पूरा गांव एक परिवार की तरह एकजुट हो गया। धीरे धीरे अर्जुन की प्रसिद्धि गांव-गांव फैलने लगी। मंत्रमुग्ध बाबू लंबा कोट पहने मुस्कुराते हुए अर्जुन के सामने एक छोटी सी तिजोरी रखते हैं। इस तिजोरी को केवल सच्चाई से ही खोला जा सकता है। अर्जुन ने निडर होकर तिजोरी को छुआ और उसकी ईमानदारी के उजाले से तिजोरी खुल गई। उसमें से ज्ञान की एक सुंदर पुस्तक निकली, जिसकी सुनहरी जिल्द पर सत्य का मार्ग लिखा था। राजा गहरी आवाज में अर्जुन से कहते हैं, तुम्हारे नेक काम की चर्चा दूर दूर तक पहुंची है। मैं चाहता हूं कि तुम पूरे राज्य में सच्चाई का संदेश फैलाओ। अर्जुन ने कई गांवों का दौरा किया, लोगों को ईमानदारी और मेहनत का महत्व बताया। एक गांव में उसने मोहन नामक बच्चे की सहायता की, उसके पिता का इलाज करवाया और खेती के नए तरीके सिखाए। अब मैं भी आपकी तरह सबकी मदद करूंगा। अर्जुन बच्चों को समझाते हैं, सच्चाई का मार्ग कठिन हो सकता है, पर उसका फल सदैव मीठा होता है। अगर हम सब ईमानदारी से जिए तो समाज और प्रकृति दोनों का सम्मान मिलता है। गांव के लोग तालियां बजाते हैं और अर्जुन की कहानी पूरे देश के लिए प्रेरणा बन जाती है। बगीचे में फूलों की खुशबू और बच्चों की हंसी एक नई सुबह की उम्मीद जगाती है।